Good afternoon, students. Or if you can hear me, सबको सुनाई दे रहा है? Hello. Now tax. Today we will be talking about tax. The biggest revenue resources of government is tax. टैक्स जो है सबसे बड़ा रिसोर्सेस है, सबसे बहुत बड़ा बिगेस्ट रेवेन्यू रिसोर्सेस है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, जितने भी इनकम जो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू से जो उन्होंने जो इनकम मतलब गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होती है, गवर्नमेंट एक क्वेश्चन आता है ना कि गवर्नमेंट ये सब कैसे बना लेती है, रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, देन आफ्टर ब्रिज वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन के काम किस तरीके से कर लेती है, क्यों? क्योंकि इनके पास जो रहता है टैक्स के थ्रू जो है इनके पास इनकम आती है और उसी टैक्स से जो है वो अपने कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जो है वो अपग्रेड करते रहती है। यू मे हैव हर्ड अबाउट द सम दिस टैक्सेस सच गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में सुने होंगे पहले भी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा, इनकम टैक्स वगैरह ये सारी चीज ली जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी, दो टाइप्स के कैटेगरी ऑफ टैक्सेस है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स और सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो कि आपके गुड्स, जो भी आप गुड्स खरीदते हो उसमें उस वो टैक्स जो है इंक्लूड रहता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इसमें जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसमें इन्वॉल्व होता है और गुड इट इज रिटर्न इंक्लूसिवली, इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस है उसमें इंक्लूड रहता है। It means that the price included taxes. Similarly, for most services like telephone, mobile phone services, the price that consumers pay includes taxes, etc. Let us look at the example of sales of the televisions to see how the taxes add up to the price. All the figures are in the rupee. ठीक है, जो भी टैक्सेस यहाँ पे पे होता है वो रुपी के थ्रू ही होता है। नाउ सी द नेक्स्ट paragraph. The proportion earned as profit and the tax paid would vary from one goods to another goods. ठीक है, मतलब ये जो है एक गुड्स से दूसरे गुड्स में जो भी प्रॉफिटेबल होता है उसके थ्रू होता है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे होगे, इस स्ट्रक्चर में देखो, दिस इज आयरन ओर। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, आयरन ओर है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, आयरन ओर है, उसके बाद ये जा रहा है स्टील एंड प्लांट में जा रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री में जा रहा है। अब इंडस्ट्री से देखो, वो स्टील से उसी क्या बोलते हैं उसको, आयरन से जो है वो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका आपका स्टील शीट प्राइस हो रहा है, देन आपका रॉड बन रहा है, उसी से अलमीरा बन रहा है, उसी से बाईसाइकिल बन रहा है। मतलब एक इस रॉ मटेरियल से आपके कितने सारे जो है रिसोर्सेस आपके बन रहे हैं। तो वही चीज है, कोई भी टैक्सेस अगर जो भी प्रोडक्शन अगर होता है तो उसमें हर एक में अलग अलग प्रॉफिटेबल प्रॉफिट के तौर पे वो आता है। The important things to remember is that most goods and services carry an element of tax as part of its price. While all tax while all taxes on goods and services added to price taxing, certain goods and services raise the overall price more. For example, to manufacturing bicycle, स्टील पाइप्स, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बाइसाइकिल हो रहा है, स्टील पाइप्स हो रहा है, आर नीडेड इन ऑर्डर टू मेक स्टील्स द फैक्ट्रीज नीडेड द आयरन एंड कोल। ओके, इसके लिए अपन को क्या क्या चाहिए रहता है, आयरन एंड कोल की जरूरत होती है, मतलब आयरन ओर की जरूरत होती है, कोल की जरूरत होती है, लाइमस्टोन की जरूरत होती है, जिसके कारण जो है ये एक आयरन का प्रोसीजर चलता रहता है। कोई भी इंडस्ट्री अगर आप जाओगे तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होने के बाद भी एक फिनिश गुड्स जो है वो बनता है। सो द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स मेक आयरन विल गो अप। ठीक है, और वैसे ही सारे जितने भी प्राइस जो है गुड्स के, अलग अलग गुड्स के जो प्राइस है वो अलग अलग बनते रहते हैं। एंड सिंस आयरन इज टू मार्क मेक स्टील, द the price of all things made of steel will also go up. It is where a tax increase on iron has far-reaching effect, thus taxing heavily basic raw material and intermediate products that are used by many other factories set up chain reaction। ठीक है, जो कि एक चेन रिएक्शन के थ्रू जो बनता है। all things which are connected to this product in one way or the other are affected, जो दूसरे लोग जो है affected कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जिसको अपन बोलते हैं। as value added taxes,
जीएसटी वाज लॉन्च इन इंडिया इन 2017। 2017 में जो है इसको लॉन्च किया गया था जीएसटी को, ठीक है। थ्रू द प्रिपरेशन हैव टेकन अक्रॉस सेवरल इयर्स, ठीक है, जिसके कारण जो सेवरल इयर्स जो है इसमें लगाया गया। टिल रिसेंटली वी हैड अ वेरिएंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसी तरीके से हम जो है जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट टैक्सेस जो है वो वेरियस टैक्सेस जो है वो पूरी तरीके से उसमें इंक्लूड है। एक्साइज ड्यूटी आर चार्ज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेल्स वाज चार्ज ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज। देखो सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो है यहाँ पे चार्ज होता है। सेल्स एंड सर्विसेज सच एज मोबाइल सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, वाइल विद द लॉन्च ऑफ जीएसटी, जीएसटी के कारण जो है ये लॉन्च होता है। देन आफ्टर मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड वन सिस्टम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक है, वन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस जो है वो रिप्लेस की गए हैं। इट एनकम्पासेस टैक्सेशन ऑफ बोथ एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है यहाँ पे टैक्सेशन के थ्रू वैल्यू किए जाते हैं। मॉडर्न प्रोडक्शन एंड सेल्स प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स one and may involve many stage. Even the simplest product would comprise of at least a few stages in production and then sales. At each stage there is some added, इसमें कुछ अलग एडिट भी की हुई है। लेट द अंडरस्टैंड इट यूजिंग द फॉलोइंग एग्जांपल, यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर थ्री थिंग्स द नॉर्थ वे हियर, नेक्स्ट है आपका थ्री थिंग्स आर नोट वर्थी हियर, कुछ कुछ जो है यहाँ पे। हाँ बोलो, व्हाट हैपन? नेक्स्ट है आपका द टैक्स पेड अंडर वैल्यू एडेड टैक्सेस सिस्टम ऑन माय गुड्स इज लेसर वन एज ऑन द डज नॉट हैव टू पे द टैक्स ऑन इनपुट। अगर मान के चलो कोई भी टैक्स जो है उसमें वैल्यू उस गुड्स में एडेड है, ठीक है, और लेसर ऑन द वन डज नॉट हैव टू पे द टैक्स ऑन इनपुट, अगर वो उस क्या भी मैम आवाज नहीं आ रही। क्या bills invoice have a क्रूशियल रोल, ठीक है, जो यहाँ पे बिल्स जो रहता है वो बहुत ही क्रूशियल रोल होता है जीएसटी का। इट प्रोवाइड प्रूव दैट द बायर हैज टू जीएसटी ऑन हर इनपुट, उन अपने इनपुट में जो है जीएसटी लगाए हैं वो सारा चीज जो है इसमें चेक करते हैं। फॉर द ट्रेडर्स ऑफ वन एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पे सेट किया गया है। फर्निशर्स प्रूफ ऑफ हर परचेज she will have to pay the government 126 rupees 126 as a tax instead of 36, ठीक है। मान के चलो वो गवर्नमेंट को 126 रुपीज टैक्स दी है, उसका एक्चुअल टैक्स कितना देना उसको 36। thus she will remember to ask to biscuit manufacturer for the bill, उसका तो बिस्किट मैन्युफैक्चरर से जो वो क्या करेगी बिल के लिए उसको पूछेगी। Similarly, the retail store the owner will remember to demand a bill from the traders to show the taxes paid already. Under the GST, every intermediary has an incentive to maintain a proper bill for the transaction and pay tax. Thus, it is more likely that people will pay the required tax and there will be less evasion of taxes.
नेक्स्ट है आपका थ्रू टैक्स इज चार्ज बाय द मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडर्स अल्टीमेटली इट इज कंज्यूमर who pay the taxes. The consumer is often unaware of the tax hidden in the price since it is collected indirectly from the consumer. The manufacturer of traders collected the forward. देखो अभी यहाँ क्या बता रहे हैं किस तरीके से जो है कंज्यूमर जो है अनवेयर जो हिडन टैक्सेस जो रहते हैं गुड्स में वो किस तरीके से उसको इनडायरेक्टली टैक्स हम उसको बोलते हैं। गवर्नमेंट एक तो इनकम के ऊपर टैक्स लेती है और दूसरा है जो है वो गुड्स के ऊपर टैक्स रहती है। तो अपना जो एमआरपी रेट रहता है उसी में ही जो है वो टैक्स जो है हिडन हुआ रहता है और उसी में से टैक्स मैन्युफैक्चरिंग को जो मैन्युफैक्चरर करता है उसको जो है उस टैक्स का पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है गवर्नमेंट को। मूविंग टू ट्रांसपेरेंट जीएसटी सिस्टम हैज सर्टेन द अदर एडवांटेज। जीएसटी सिस्टम लोग को जो है अदर एडवांटेज जो है उनको मिला गया है। when multiple taxes were used, जहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस को यूज किया गया है। These were hidden in the price as the goods moved from one stage to another in the long chain from production of final consumption. फाइनल कंजम्पशन तक जो है इसका एक लंबा प्रोसीजर चलता था पहले, ठीक है। अभी लेकिन टैक्स आने के बाद जो है ये ऑल द टैक्सेस वर पेड नॉट डिस्क्लोज, इट वुड मेंशन price inclusively of all the taxes but how much taxes were not started under GST taxes of the product will be specifically mentioned in the bill, ठीक है, जो कि ऑलरेडी बिल में मेंशन रहता है। नेक्स्ट है आपका अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस इट is the one tax for the whole country under GST the goods and services carry the same taxes rate across the country whether it is good sold next factory, उसके बाद फिर वो गुड्स जो है वो नेक्स्ट फैक्ट्री में सोल्ड होने के लिए जाता है। proceed and thousand of kilometers away the tax rate charge would be the same. Earlier the tax rates would differ across state. Medicines or motorcycle were cheaper in one state and then another. As a result, there was unwanted competition between states with industries and trade migrating from one state to another state. उसके बाद वो जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाता है। People smuggled goods from one state to another without paying the required tax. Further, for the movement of goods across state, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो है उसको भी जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था और बॉर्डर में वहां पे टैक्स कलेक्ट होता था। यू मस्ट मे बी नोटिस द लॉन्ग लाइन ट्रक द स्टेट बॉर्डर्स वेयर द एंट्री पॉइंट ऑफ सिटी, ठीक है, जो भी ट्रक्स आप देखे होंगे स्टेट बॉर्डर में वो एंट्री मैं दे दूंगा, भाग तो नहीं रहा हूँ, दादी के किस्मत में। ओके
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पेज में आ जाइए। कोई डाउट है क्या किसी को? अब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अंटिल नाउ वी हैव अर्न अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स एंड लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में जो है उसमें जो भी लेविड होता है गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको अपन इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बट इट इज द कंज्यूमर, ठीक है, बट इट इज द कंज्यूमर हु इवेंचुअली पे देम, ठीक है, जो कि इवेंचुअली उसमें पे होता है, पे देम। बट देयर आर सम टैक्सेस दैट इंडिविजुअल हैव टू पे डायरेक्टली टू द हाँ गवर्नमेंट, ठीक है, डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। Directly to the taxes are levied on the income of individually or company or on the income of the business firm, ठीक है, जो कि business firm के थ्रू जो है इसको बनाया जाता है। we have two direct taxes, दो direct taxes होते हैं, एक होता है income tax और एक होता है corporate tax। Corporate tax, companies of the commercial firm pay the corporate tax. This tax is paid on the earned income of the company, ठीक है, which is calculated after deducting all expenses incurred, ठीक है। Income tax is it is levied to the on the personal income of individuals. There are many income sources such as salary and allowance. In addition, people can earn interest or their bank deposit. They can also give property they own or rent and earn an income, ठीक है। एक तरीके से जो भी रेंट में या फिर किसी भी इनकम में अगर अर्न करते हैं तो उनको इनकम टैक्स जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है। इनकम टैक्स हैज टू पे ऑल द इनकम एंड अर्न अबव द स्पेसिफाइड इनकम। वही बता रहा है कि जो भी स्पेसिफाइड इनकम होता है उसके ऊपर जो हमको इनकम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने जो है डिस्कशन कर लिया था, लेकिन फिर से अपन रिवाइज कर रहे हैं, जिसके कारण जो है मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। इक्विटेबल टैक्सेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्सेशन हर एक लोगों के लिए इक्वल तौर पे रखी हुई है, ठीक है। अब इक्वल तौर पे किस तरीके से रखे रहती है वो इक्वल जो है वो सच ब्रिंग एन इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। मतलब कोई भी इक्वालिटी अगर होती है कोई भी अगर इक्विटेबिलिटी टैक्सेशन सिस्टम, कोई भी अगर सिस्टम अगर टैक्स अगर हम लेते हैं किसी भी कंट्री वासी से, मतलब कोई भी इंडियन से लेते हैं, तो वो इक्वल तौर पे जो है जिनकी जितनी सैलरी है टैक्स स्लैब के थ्रू जो है उससे उतनी सैलरी ली हुई जाती है, ठीक है। इंडस्ट्री वाले लोग के लिए अलग टैक्स स्लैब रहता है, जो आपके आईटी सेक्टर रहता है उनके लिए अलग टैक्स, मतलब हर एक लोगों के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब रहते हैं, ठीक है। कंट्री का टैक्स लेने का ये इम्पोर्टेंट ये जो है ऑब्जेक्टिव्स रहता है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब ना रहे हमेशा, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करके उनको क्या बोलते हैं पुअर से जो है ओवर पॉवर्टी से जो है आगे बढ़ा सके, ठीक है। टैक्स इवेशन क्या होता है? जहाँ पे जो टैक्स इवेशन का यहाँ पे मतलब मेनी प्रैक्टिस ओनर रिच लैंडलॉर्ड एंड ट्रेडर्स डिक्लेयर द मच लोअर इनकम देन दे रियली अर्न, ठीक है, इसमें रियली अर्न होता है। इट इज इजी टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ पीपल हु रिसीव अ मंथली सैलरी, जो कि मंथली सैलरी हर महीने जो उठाते हैं। The tax they have to pay deducted directly at source, at that is from where they receive their salary. Hence, it is more difficult to salaried people to evade taxes. But these people could also have two sources of income. ठीक है, एक तरीके से क्या है वो इनकम है। अब यहाँ पर टैक्स इवेशन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है इनकम अर्न करते हैं, उसी के ऊपर उनको जो है उनको पे करना होता है। So, for all the example of GST collected from the factories and traders were
सेल पर ईयर इन द मोर देन 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा जो है वो क्या करते हैं सैलरी सेल करते हैं। ऑल स्मॉल बिजनेस आर एग्जेम्प्टेड, जितने भी बिजनेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, ठीक है। कंपेयर टू crore of working individual, this is a small set of people collecting indirect taxes that are paid are all people purchasing goods and services. However, there is a tax evasion here because actual sales are not recorded. One reason GST is to move transparent system where bill is kept on the per law. Next आपका international comparison of tax expenditure. Total tax collected is in India are much lower than in other countries because of the many tax concessions that are given and whispered, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती है, बहुत सारी जो टैक्सेस जो होती है वो कम होती है अलग अलग कंट्री में, बट टैक्स कंसेशन ऑफ द गिवन द विस्पर टैक्स इवेशन, जो अपन को टैक्स कंसेशन मिलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं टैक्स इवेशन में। दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर व्हिच इज बेस्ड ऑन द टैक्स कलेक्टेड, इसीलिए जो भी गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर उसी के ही बेस पे करती है जितना उनको टैक्स मिलता है। इट ऑल्सो मच लोअर कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जो कि अदर कंट्री से जो है हमको लोअर ही टैक्स मिलता है। द टेबल आ देखो यहाँ पर टेबल आप देख सकते हो किस तरीके से जो है टेबल यहाँ पे शोन हो रहा है, ठीक है। टैक्स कलेक्शन देखो हमारे यहाँ का सबसे कम है, देखो सबके यहाँ का 7.2 है, 5.1 है, ठीक है। 5.1 हमारा ये सबसे कम है, 11, 8.4, 8.8, ये सारे क्या है अपने टैक्स कलेक्शन है, ठीक है, हर साल जो अपन को मिलते हैं। टेबल यहाँ पे शो हो गया है। ओके, इसी के बेस पे ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। इस चैप्टर को और अच्छे से रीड कर दे, क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके ओके, नाउ क्लास इज ओवर।